चलो बताओ जा। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस शताब्दी में बना था? 7वीं शताब्दी में बना था। दो गो जो मंदिर था, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर 7वीं शताब्दी में, और कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछेगा तो 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में। जंतर मंतर किस किस शहर में स्थित है? जंतर मंतर बताइए। हाँ, चार शहर में है। दिल्ली में, उज्जैन में, बनारस में और जयपुर में। 4 जगह है जंतर मंतर। एक एस्किमो जनजाति कहाँ पर निवास करती है? हाँ, एस्किमो जनजाति कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है। एफिल टावर किस देश में है? एफिल टावर, हाँ, पेरिस फ्रांस में है एफिल टावर। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बैडमिंटन। और जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जापान का तीरंदाजी ना। अच्छा, भूटान के तीरंदाजी, जापान के जूडो कराटा है। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का स्थापना हुआ था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम माने नाम की स्थापना, उसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका स्थापना कब हुआ था? हाँ, 1961 के बेलग्रेड में हुआ था। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता के देन है? स्वास्तिक चिन्ह वेदों की रचना किस भाषा में की गई है? वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। कितने वेद हैं? 4 गो वेद है। और वेदांग कितना है? 6 गो। और सूक्तों की संख्या 10-28 ऋग्वेद में। बहमन शाह को हसन गंगू और तथा और किस नाम से जाना जाता है? बहमन शाह को हसन गंगू और इस्माइल मुख के नाम से जाना जाता है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? धारवाड़ कर्नाटक राज्य में स्थित है धारवाड़ का पठार। भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? हर्यक वंश है। व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है। कब प्रतिकूल होता है? जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है। अधिक हो जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। हाँ, गांधी जी ने कब लौटा दिया था? एक उपाधि उनको मिला था, केसर हिंद की उपाधि मिला था उनको। कब मिला था ये उपाधि? 1915 में मिला था। 1915 में उनको मिला था। क्यों मिला था? तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, तो उसी में यहाँ का लड़का का जब भाग लिया था भारत भी प्रथम विश्व युद्ध में, तो यहाँ का लड़का का वो भर्ती किए थे सेना में लड़ने के लिए। तो इस पर अंग्रेज खुश होकर केसर हिंद की उपाधि इनको दिए थे। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो उसके विरोध में लौटा दिए। हाँ, लौटा दिए 1920 में। ली कमीशन का स्थापना कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। केंद्रीय विधानसभा में कब बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? लॉर्ड इरविन के समय। हाँ, लॉर्ड इरविन के समय। कब आया था? 1928 में। 3 फरवरी 1928 को गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। और 30 मई 1930 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था। अच्छा, किस महासागर के चारों ओर भूकंप की सक्रिय पेटी है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के चारों ओर। नदी के घुमावदार पथ को क्या कहा जाता है? गोकुर झील कहा जाता है। पवन के निक्षेपण से क्या बनता है? पवन के निक्षेपण से, हाँ, बालुका स्तूप और लोयस बनते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा किसको कहा जाता है? विषुवत रेखा को कहा जाता है।
चीन का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? शंघाई को। हिमालय कितने समांतर श्रेणियों में विभक्त है? 3 समांतर श्रेणियों में विभक्त है। चीर हरित वन में कितना सेंटीमीटर लगभग वर्षा होता है? 200 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। संथाल प्रजाति के लोग के और क्या कहा जाता है? द्रविड़ प्रजाति के लोग। मानचित्रों में नदी को किस रंग से दिखाया गया है? मानचित्रों में नदी को नीला रंग से दिखाया गया है। डोलेराइट एक कैसी चट्टान है? डोलेराइट आग्नेय चट्टान है। पृथ्वी के भूपटल की मोटाई लगभग कितना होता है? भूपटल की मोटाई लगभग 35 किलोमीटर होती है। एशिया और अफ्रीका को कौन सा नहर अलग करता है? स्वेज नहर अलग करता है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस देश से होकर गुजरती है? इंग्लैंड से होकर गुजरती है। सुमात्रा की जनजाति का क्या नाम है? सेमांग। सेमांग। सुमात्रा कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री है। झूलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमानी द्वारा होता है। झूलती घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। देश में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854 में हुई थी। हाँ, कलकत्ता में हुई थी 1854 में। हाँ। एशिया महादेश किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। डच कहाँ के निवासी थे? डच हॉलैंड के निवासी थे। भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। भारतीय मसालों में काली मिर्च सबसे अधिक कहाँ अर्जित की जाती है? काली मिर्च, हाँ, केरल में होता है। सबसे ज़्यादा केरल में काली मिर्च होता है। लेकिन अधिक विदेशी मुद्रा जो अर्जित होता है, आता है, वो काली मिर्च से होता है। जो विदेश में हम लोग बेचते हैं तो उससे आता है काली मिर्च से। नहीं हो, बहुत कम, बहुत कम। अब सोना का भारत में ना होला, होला अब बहुत कम होला। जलपाईगुड़ी किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी है। फिल्म एक दिन 24 घंटे की किसकी है? ओकर नायिका कौन थी? नंदिता दास थी। फिल्म का नाम था एक दिन 24 घंटे की। उसमें नायिका थी नंदिता दास। सोयाबीन में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन। सोयाबीन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, हाँ। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का नेता कौन थे? उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक। कूका आंदोलन का किस राज्य में हुआ था? कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। दंडकारण्य योजना किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर किस में? बनारस में स्थित है। करणी भवन पैलेस कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। SBI द्वारा पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया? कोची में स्थापित किया गया है तैरता हुआ ATM। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले की जांच कौन आयोग कर रहा है? हाँ, लिब्राहम आयोग कर रहा है। हाँ, अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद गिराया गया था, लिब्राहम आयोग कर रहा है। जल स्वराज परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। फिल्म पिंजर के निर्देशक कौन थे? डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। पेट्रोलियम किस बेसिन में पाया जाता है? पेट्रोलियम सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है।
चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टान की रूपांतरित रूप कौन सा है? संगमरमर। चूने पत्थर रूपांतरित होकर क्या में परिवर्तित हो जाता है? संगमरमर में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? इक्वाडोर। कोटोपैक्सी में जो है इक्वाडोर। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन सा होता है? भारत का महान्यायवादी। किस अनुच्छेद में है? 76 अनुच्छेद में है। डिज़रायली ने किसको 1877 में भारत की सामग्री घोषित किया था? महारानी विक्टोरिया को। भारत की नागरिकता कितने साल के बाद रहने पर खत्म हो जाए? हाँ, अगर दूसरा देश में अगर 7 साल आप लगातार रह जाइएगा तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हाँ। और वहाँ से जो यहाँ पर 10 साल रहेगा भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसको 10 साल लगातार रहना पड़ेगा भारत में। आप यहाँ से 7 साल दूसरा देश में चल जाइएगा, आपकी नागरिकता खत्म। भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा पद्म श्री सम्मान देने की शुरुआत कब से स्टार्ट हुई है? 1954 में। संसार का सबसे पहला केंद्रित बैंक किस देश में स्थापित हुआ था? स्वीडन में स्थापित हुआ था संसार का सबसे पहला केंद्रित बैंक। एक्यूपंक्चर सबसे अधिक किस देश में प्रचलित है? चीन में प्रचलित है। भीमसेन जोशी का संबंध किस से है? शास्त्रीय संगीत से है। शास्त्रीय संगीत गाते थे, गायन से था। हाँ बे सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर लगाया जाता था। मैट शब्द किससे संबंधित है? जूडो एवं कराटे से संबंधित है। हाँ, मैट शब्द। तांबा सीसा किस चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में पाया जाता है तांबा तथा सीसा। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कहाँ है? अमरावती है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में किस तत्व की अधिकता है? निकेल और लोहा। दीर्घ ज्वार कब आता है? दीर्घ ज्वार पूर्णिमा या अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार आता है। दीर्घ ज्वार जो ज्वार भाटा कहलाता है। चंदन के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं चंदन के सर्वाधिक वन। ग्रीनलैंड का अधिकार क्षेत्र कौन सा है? डेनमार्क उसके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन डेनमार्क कहाँ पड़ता है? हाँ, डेनमार्क उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, लेकिन अधिकार इसको किस देश का है? हाँ, ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन डेनमार्क अधिकार क्षेत्र में है। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इंडुकी परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? नर्मदा है। केरल के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? मलबार तट कहा जाता है। संगमरमर कैसी चट्टानें है? संगमरमर एक प्रकार की कायांतरित चट्टानें हैं। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? सेल्वास कहा जाता है।